जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डगी सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। दोस्तों आज हम काफ़ी टाइम बाद कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश और हमारे आस पड़ोस के इन्वायरमेंट से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि हमारे देश में आजकल बड़ी अराजकता का माहौल फैला हुआ है। इन लोगों को समझने और सोचने की ज़रूरत है कि हम इसी देश के नागरिक हैं और हमें इसी देश में रहना है। रोने होने के लिए तो देश दुनिया के लोग हैं ना, तो हम क्यों इस तरह की बातें करें। हमें अपनी सरकार, अपने संविधान और अपने प्रजातंत्र पर भरोसा होना चाहिए। जय हिंद। ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई, आपने वहां पर भेज दी। श्रीनगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है। यहाँ से पीछे आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजें चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था, आपने डिफेंड किया, उनको पीछे किया, उन्होंने अपनी फोर्सेज पीछे भेज ली। उसका बदला ठीक उन्होंने 6 सालों बाद लिया, 71 में ले लिया, मुल्क तोड़ के भी रख लिया। फिर 98 के अंदर आपने क्या किया, कारगिल के ऊपर किया। आप ये काम तो करते रहे हो अपने आपको पता है आरएसएस है, ठीक है। आरएसएस आई थिंक मेन वजह है इसके लिए, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला हल हो आपस में, और जैसे तिजारत है या बाकी मामला है, स्पोर्ट्स वगैरह हर चीज़ में। सर बात ये है, इसकी हिस्ट्री आपको करनी पड़ेगी 1965 से, ठीक है। 19 इंडिया को ये चीज़ें नहीं पता थी। 1965 जो है हम डिफेंड डे कह रहे होते हैं, वो डिफेंड डे हुआ क्यों है? क्यों हुआ? आपने यहाँ सर ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई जो आज हमारे मुल्क के अंदर अटैक करें, दहशतगर्द बना रही है। हमारी ज़िया की दौर की पैदावार है ना, ये बात तो पता, ठीक है। आपने वहां पर भेज दी, श्रीनगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है। यहाँ से पीछे आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजें चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था, आपने डिफेंड किया, उनको पीछे किया, उन्होंने अपनी फोर्सेज पीछे भेज ली। उसका बदला ठीक उन्होंने 6 सालों बाद लिया, 71 में ले लिया, मुल्क तोड़ के भी रख लिया। फिर 98 के अंदर आपने क्या किया, कारगिल के ऊपर किया। आप ये काम तो करते रहे हो अपने तैयार करके बंदों को भेजते हुए, यही काम उसने सीख लिया, ठीक हो गया। अब वही ट्रेन करके बलोचिस्तान के हमारी बंदे खरीदता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने जो हिस्ट्री बताई है, नो डाउट मैं हिस्ट्री को अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये नजम सेठी साहब ने ड्रामे के ये उनका एक आपस की बात में आता था, उन्होंने पूरी रिवील की। के अंदर दूसरे मुल्कों के अंदर ये वाकयात होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं वाकयात, ठीक है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपने जो रवैये हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें, और सबसे बड़ी बात जो है ना, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो है ना, जो आजकल का मॉडर्न दौर है, साइंस और सोशल मीडिया का जो दौर है, इसमें आपने एक दूसरे से हेल्प भी लेनी है, एक दूसरे की हेल्प करनी भी है। और देखें कई ऐसे ममालिक हैं जो कि दूसरे मुल्क को किसी न किसी फील्ड में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि अब इंडिया आईटी की फील्ड में बहुत आगे है, तो हमें नहीं लगता कि हमें उनकी आईटी की फील्ड से हेल्प ले लेनी चाहिए। इसमें कौन सा बुराई वाली बात है? आपने दुनिया के अंदर सीखना है। इंडिया से हेल्प ले लें, अच्छा कह रहे हैं बुरा कह रहे हैं? इंडिया से कैसे हेल्प ले लेंगे या ना लें? यार ताल्लुक जो है ना हर मुल्क के साथ अच्छा जबरदस्त हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए, बस ताल्लुकात आदमी के साथ अच्छे होने चाहिए। देखें हमारी बातचीत करने से जब ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि कहते हैं कि वाकई ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बहुत आगे थोड़ा सफर तय करके आगे हैं। थोड़ी अवेयरनेस आगे इंशाल्लाह आगे भी चलते रहेंगे, और कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह लोगों में पूरी तरह अवेयरनेस आ जाएगी, और वो चेहरे भी जो है ना वो अच्छी तरीके से बेनकाब हो जाएंगे जो पाकिस्तान और इंडिया को आपस में करीब नहीं होने देंगे। हिंदू मुस्लिम के नाम पे, और हिंदू मुस्लिम नाम के ऊपर लड़ाया हुआ है, हीरोज के नाम के ऊपर लड़ाया हुआ है, मजहब के नाम के ऊपर लड़ाया हुआ है, और पॉलिटिशियंस ने एक दूसरे के अपने नाम कश्मीर के नाम पे लड़ाया हुआ। और कश्मीर का मामला, यकीन आप किसी दिन अलग से बेशक वीडियो रख लें किसी कश्मीर के मामले पर, मैं वो कश्मीर के वो कैरेक्टर्स जानता हूं जो कि कश्मीर का मामला हल नहीं होने दे रहे, और उनमें एक कैरेक्टर वो भी है जो पाकिस्तान में बदनाम ज़बाना है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं आपकी बात काटता हूँ। देखिए कुछ बातें होती हैं, सॉरी दिलशाद भाई, जो आप बात कर रहे हो ना, ये एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग कर सकते हैं, कुछ चीजें हम लोग मीडिया पे नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए क्या चीज है हमें नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है क्या मामला है, किन लोगों की वजह से कश्मीर के मसले हल नहीं हो रहे हैं। किसी जगह पे ना, अभी मैंने क्या कहा कि शोएब चौधरी पे बड़ी सख्तियां आई हुई हैं, अभी आप ये बात करेंगे हमें तो कुछ नहीं होना,
लेकिन शुएब चौधरी का रात को सोना मुश्किल हो जाना है, तो कई जगहों पे हमें भी कंट्रोल करना है। इसलिए तो दबे अल्फाज में अभी मैंने उसके बंदे का नाम नहीं बताया, हालांकि लोगों को पता चल गया होगा। इधर एक चीज मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि भाई देखें, पूरी दुनिया को जिस चीज का पता है, और खास तौर पे जैसे आम जो एजुकेटेड लोग हैं या अनएजुकेटेड लोग हैं, सबको अवेयरनेस आ रही है, शऊर आ रहा है, समझ आ रही है कि भाई रिलेशन बेहतर होने चाहिए, तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ऐसे टाइम पे आप कोई भी इदारा हो, कोई जा रही है हमारे पार्लियामेंट में, हमारे सेनेटर, अभी लास्ट टाइम आपसे ही एक वीडियो की थी जिसमें शिबली फराज ने ये स्टेटमेंट दी थी। मैं भी यहाँ पे ये चीज कहना चाहूंगा, वैसे हमें हर चीज इंडिया की नजर आती है जी, वहाँ पे जुल्म हो गया, वहाँ पे ये हो गया, हमें ये नजर नहीं आता कि उनकी डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है। मेरी बातें शायद थोड़ी सी सख्त लगे, लेकिन आज माहौल ऐसा है, लोग ऐसे मौजूद हैं कि थोड़ा मैं भी फॉर्म में आ रहा हूँ कि वहाँ पे डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है, वहाँ की इकॉनमी कितनी बेहतर हो रही है, वहाँ पे गुर्बत किस तरीके से कम हो रही है, वहाँ पे किस तरीके से रिलीजियस हार्मनी बढ़ती नजर आ रही है, वहाँ पे किस तरीके से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करते नजर आ रहे हैं, इंडिया किस तरीके से इस्लामिक कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया किस तरीके से नेबर कंट्री के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया किस तरीके से आने वाले टाइम में ना वहाँ पे ऑयल भी नहीं है, लेकिन दुनिया के बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से नंबर 1 नंबर 2 में उनका नाम है, रशिया से ऑयल लेके वो आगे कहीं पे, ये देखिए ना, यूरोप में एक्सपोर्ट करता है। मैं कहता हूँ कौन कौन सी बातें करें, फिर हमें ये कह दिया जाता है ये देखो जी इंडिया की तारीफ हो रही है। देखिए, अगर ये हमारा मुल्क जो है ना, अगर ये सिर्फ पॉलिटिशियंस चला रहे होते, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि पॉलिटिशियन चला रहे होते तो आज इंडिया और पाकिस्तान की सुलह हो चुकी होती है और हम ट्रेड भी कर रहे होते। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक डिक्टेटर और एक जो पब्लिक का बंदा होता है उसमें क्या फर्क होता है। जो पब्लिक का बंदा होता है, जो कि सिविल बंदा होता है, उसको 5 साल बाद अपनी कौम को अपना मुंह दिखाना होता है, जवाब देना होता है, उसने वोट मांगने जाना होता है। एक डिक्टेटर होता है, उसने 5 साल आपके ऊपर हुकूमत करनी है, 10 साल करनी है, उसके बाद उसने बाहर चले जाना है। हमारे यहाँ पे जो डिक्टेटर होके गए हैं, 3-3 अरब डॉलर के जजीरे हैं उनके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दिलशाद भाई, इधर मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, शायद देखने वालों को भी मेरी जो है ना वो कसूरवार नहीं समझते, इसमें हमारी अवाम भी खुद कसूरवार है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गलत काम होता है, हमारी अवाम कितनी सड़कों पे आती है, ठीक है, और अगर आ भी जाए तो उनको अंदर भेज दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि आपको आजादी प्लेट में बैठे बैठे मिल जाएगी? ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगी। जब तक आप अपने राइट्स के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, आपको ऐसे ही जलील होना पड़ेगा। ठीक हो गया। आप मुझे एक ऐसा सीरियस इशू बताएं जिसके ऊपर पाकिस्तान में हुआ और आवाम सड़कों पे आके बाहर आके एहतजाज करे। कश्मीर में जो इशू हुआ, फिर उनकी बिजली के बिल भी सस्ते कम किए गए, उनको आटे को गंदम में आटे में भी कम कीमतों में कमी। और हमारे यहाँ एहतजाज का, सॉरी, आप हमारे यहाँ एहतजाज का मतलब ये है कि आप सड़कें तोड़ दो, आप ये तोड़, ये काम नहीं करना होता। पीसफुल एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और जब तक आप अपने ऊपर जुल्म सहते रहेंगे, ये गवर्नमेंट्स भी आपके ऊपर जुल्म करती रहेंगी और ये लीडर्स भी करते रहेंगे। ठीक हो गया। और जो पढ़ी लिखी कौमें होती हैं वो एहतजाज करती है और पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं। ठीक हो गया। दिलशाद भाई, एक रीजन ये भी बताई जाती है कि भाई मुकाबला इसलिए नहीं बनता, वैसे तो मैं ये क्लियरली पहले भी कह चुका हूँ, फिर से ये देखने वालों के लिए स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो कंपैरिजन के लिए नहीं होती, हमारी वीडियो होती है सीखने के लिए। और वो लोग जो कहते हैं, मतलब हमारे पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो कि भाई हमने इंडिया से मुकाबला करना है या हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, उनके लिए मैसेज होता है कि भाई अगर मुकाबला करना है तो हेल्थ एजुकेशन में करो, आओ आप आईटी में करो, आओ पॉजिटिव वे में, एक हेल्दी जो सा वे में वो कंपटीशन करो, इसलिए होती है मुकाबला। नो डाउट आज वो उनकी जो इकॉनमी है, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं जी इकॉनमी ज्यादा है उनकी, बड़ी है, उनकी आबादी बड़ी है, उनकी मार्केट बड़ी है, जिस वजह से मुकाबला नहीं बनता। आप मुझे बताएं क्या यही रीजन है सिर्फ? इसके अलावा लॉयल्टी, इसके अलावा अगर हम बाहर जाके क्या कर रहे हैं, वो क्या कर। पाकिस्तान दुनिया के 6 नंबर पे सबसे बड़ी आबादी है। ठीक है, तो अगर आबादी का आज देखा जाए तो आबादी का आज हमारे पास भी है, और ये कोई दलील नहीं है कि वहाँ पे बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो बड़ी मार्केट के साथ बड़े मसाइल भी है ना। ये चीज ठीक है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ तो एक मजहब ज्यादा पाया जाता है, वहाँ पे कई मजाहिब पाई जाती हैं, तो वो उनको भी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। उनके कल्चर्स डिफरेंट है, वो उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे पास तो एक सरगोदा में पिछले दिनों उन्होंने वो एक क्रिश्चियन को जो है वो मार दिया मजहब के नाम के ऊपर। पहले वो इन्होंने जड़ावाला के अंदर जो उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ किया है, कराची में भी, कराची में इनके साथ क्या किया है। सबसे पहले आप मजहबी मुनाफरत तो खत्म करें, जो कि आपने पाकिस्तान को आग में झोंक दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कोई वाकया सुनने को मिलता है, बहुत रेयर मिलता होगा। ठीक है, अगर उनके यहाँ बड़ी आबादी है तो उन्होंने उस उसको हैंडल भी किया हुआ है। ये यहाँ पे देखें, हमें बिल्कुल अनबायस्ड, तब तक घरों में ना बैठे। दिलशाद भाई, थोड़े से अल्फाज को बेहतर करने की मेरे ख्याल से जरूरत है। उसकी रीजन पता है क्या? देखने वाले, जाहिर बात है, लेट्स सपोज मैं इस चीज को समझता हूँ कि आप किस दिल से, किस मूड से, किस नीयत से बात कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला कहेगा यार एक साइड पे इंडिया की तारीफ कर रहा है, देखो जी वो ऐसे वो ऐसे, और साथ ही पाकिस्तानियों को जूते पड़ेंगे। अगर आप मेरे साथ फिल्मों की बातें करेंगे, मेरे साथ ड्रामों की बातें करेंगे, तो शायद मैं आपसे बहुत खुशगवार मूड में बात करूंगा। लेकिन जब मेरे मुल्क के हालात डिस्कस करेंगे तो फिर मेरी यही जुबान होगी और फिर मैं इसी लहजे में बात कर सकता हूँ। वैसे मैं बहुत खुश मिजाज आदमी हूँ, आप किसी और टॉपिक में मेरे साथ गुफ्तगू कर ले, किसी और रख ले।
लेकिन जब मैं अपने मुल्क के बच्चों को देखता हूँ कि वो बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे होते हैं और 20-20 हज़ार रुपए की नौकरियां उनको मिल रही, तो कईयों को 20 हज़ार की भी नहीं मिल रही होती, तो मुझे इन पे गुस्सा आता है। ठीक हो गया। अच्छा, खुशगवार, मतलब मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये इमोशनल हो के या सख्त बात कर रहे हैं, नो डाउट कहीं ना कहीं रियलिटी, बल्कि काफी हद तक रियलिटी है, लेकिन थोड़ा सा लाइटर मूड में आते हैं। वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और पाकिस्तान टीम की इस टाइम जो परफॉर्मेंस है, या इस टाइम आप कह लें कि भाई किस कंडीशन में है, किस लेवल पे है, क्या आपने फिर वो टॉपिक छोड़ दिया जो गुस्से वाला है। नहीं, क्रिकेट में क्या गुस्सा? पाकिस्तान की टीम की हालात देख लें कि पाकिस्तान ने कल 187 इनसे चेज नहीं हुआ, उसमें फखर जमान ने सिर्फ अच्छी बैटिंग की है, ठीक है, उसमें भी हम जो है वो अग्रेसिव नहीं हो रहे, ठीक है, हम डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। और इसमें देखें बाबर आजम फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा और दहशतगर्दों की हिमायत जारी रखी हुई है। मकबूजा कश्मीर में कारगिल जंग की याद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने जब भी कोई मुहिम जोई की उसे नाकामी का सामना करना पड़ा, उसने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वॉर के जरिए अपनी नाकाम कोशिशें जारी रखे हुए है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के सरपरस्तों को बताना चाहता हूँ कि उनके मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। भारतीय फौज दहशतगर्दी को पूरी 2,500 स्क्वायर माइल का एरिया हिंदुस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया। CIA ने एक डिवाइस तैयार की और उसको ये कहा कि इंडिया के किसी माउंटेन पे ऐसी जगह लगाया जाए कि वो हिमालय के दूसरी तरफ अगर अगला कोई ब्लास्ट हो उसको वो कैच करेगा। चाइना की नाक के नीचे ये ऑपरेशन हुआ, चाइना की हिम्मत नहीं हुई कि उसमें इंटरफियर करे। 94 पेज की रिपोर्ट वो मेरे पास आ गई। ये रॉ को लेकर तो कई फिल्में भी बनती हैं, जैसे सलमान खान आते हैं, कई एक्टर आते हैं, एक्ट्रेस आती हैं। वो जो फिल्में देखते हैं आप, जैसे टाइगर एक जिंदा है और तमाम रॉ से रिलेटेड, वो कितनी सच्चाई उसमें होती है। जॉन पीछे भागा हुआ आया और मेरे से लिपट गए। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहना सर हम तो फिल्मी हैं लेकिन आप लोग तो रियल। कहता मैंने पहली दफा रॉ का ऑफिसर देखा। एक अभी भी कमजोरी इस सरकार के हाथ पास है। पीओ जवाब दें। मैं आबिद भाई को यही कहता हूँ कि जो करे ना बातें, जो इंडिया की बड़ी तारीफें करते हैं, इंडिया में टेक्नोलॉजी है, इंडिया में फलां है, इंडिया बहुत आगे चला गया है, तो पाकिस्तान में किसने रोका हुआ है टेक्नोलॉजी से, पढ़ने से, तालीम से? क्यों यूनिवर्सिटियां नहीं है इधर? तो इंडिया के आगे नहीं गया, इधर नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे बेहतर नहीं सर। इंडिया में बेहतर सर बातों की हद तक है। आधी से ज्यादा इंडिया कौम जो है वो सड़कों पे सो रही है। जाके देखें तो इंडिया के जो हालात है, ठीक है। और इसके अलावा जो आप बातें कर रहे हो, गुर्बत है इंडिया में, कितने बुरे हालात हैं इंडिया के। आप बातें कर रहे हो 1990 की, 1985 की आप बातें कर रहे हो। अब आप पता करो हिंदुस्तान में नेट यूज करते हैं आप? इंटरनेट पे सर्च कर लोगे इंडिया कितना डेवलप हो चुका हुआ है, कितनी तरक्की कर चुका हुआ है, उसकी इकोनॉमी दुनिया में मानी जा रही है, उसका वजीर आजम दुनिया के फैसले कर रहा है। अमेरिका का वजीर आजम खड़ा होकर उन्हें प्रोटोकॉल देता है, उनकी चेयर को पकड़ के कहता है मोदी साहब सर आप बैठे। कभी पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ ये बातें हुई हैं तो हमें भी आप बता दें। चलें अब सुन लें। अगर ये जो इंडिया का आपने खुद ही बात की है ना, इसी का जवाब देता हूँ मैं कि जो ट्रंप इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो वो अपना F-35 तैयारे उनको सेल करना शुरू कर रहा है, ठीक है। और उसकी मेन चीज है ये इंडिया ने जो भी टेक्नोलॉजी लिया है ना, वो उसकी उन्होंने फार्मूला भी लिया मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे लड़कों ने आगे बताया है कि इधर बाहर लोग खड़े हुए कह रहे हैं कि निकालो आबिद भाई को, भाग के आबिद भाई। तो आबिद भाई ने आके बता दिया कि मैं भागा नहीं हूँ भाई, सिर्फ टाइम कर ले प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं। इस बात का जवाब दे दूं भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस बात का जवाब दे दूं कि इंडिया को इस दफा टेक्नोलॉजी नहीं मिलनी F-35 तैयारों की। और ये F-35 तैयारे जो ऐसे हैं कि इनकी जब टेक्नोलॉजी ना मिली तो सारे तैयारे ग्राउंड हो जाने हैं। ठीक है। 19 करोड़ डॉलर का ये जो तैयारा है ना, इंडिया के किसी काम नहीं आना। ये पाकिस्तान को अब देखें, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी सही हुई है। ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ भी की है और पाकिस्तान को 350 करोड़ रुपए का जो हमारा जो F-16 तैयारे थे उनके पार्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पार्ट्स नहीं थे, तो वो पाकिस्तान ने अपना तैयारा बना लिया था JF-17 $350 मिलियन के। ठीक है, उसके पार्ट्स की सूरत में मिलेंगे। नहीं, ठीक है। पाकिस्तान की जो माशाल्लाह इस वक्त खारजा पॉलिसी है, ट्रंप ने तारीफ भी की है पाकिस्तान की। अच्छा, ट्रंप ने तारीफ की है? जी, ट्रंप ने तारीफ किया और उसने बड़ा अप्रिशिएट किया है। और उसने कहा है कि पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है दहशतगर्दी की जंग में। आपने जी ये वीडियो उसने सराहाया है। वीडियो ना सिर्फ इंडिया को सिर्फ उसने अपने तैयारे बेचने हैं। मुझे मौका दें।